हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक्स हैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थानी चित्रकला। इसके बीच में हमने जो क्लासेस नहीं बनाई हैं उसके पीछे रीज़न था कि अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम चल रहा था, तो इस बीच ये क्लासेस नहीं है और अब से हम इसको कंटिन्यू कर रही हैं। हमारा जो राजस्थान की कला और संस्कृति में जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थानी चित्रकला। आपने सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पेपर अभी हुए हैं ए बी सी और डी ग्रुप के, उनमें क्वेश्चंस देखे होंगे कि चित्रकला से जो क्वेश्चन आए हैं वो पीवाईक्यू से ही हो रहे हैं। मतलब ऐसा जो लेवल था, वैसे तो पेपर तो लेवल का था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सत्य असत्य कथन वाला या फिर कोई हार्ड टॉपिक कुछ नया उसमें क्वेश्चन ऐड किया है। चित्रकला से जो आपने अभी तक की जो क्लासेस थी उसमें आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं तो ए और बी वाले ग्रुप से हो रहे हैं। उसके बाद के जो हैं उसमें भी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के चलते हमने बीच में क्लास को स्थगित कर दिया था। अब हम इस क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, साथ ही आपको ये पता चलता है कि पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था और अभी आपने एग्ज़ाम दी हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि जैसे कि मेवाड़ का सीधा सीधा पूछा था। मेवाड़ मारवाड़ से जो क्वेश्चन है जो हमने पीवाईक्यू करवा रखे हैं, इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप जो चैनल है द नॉलेज उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में लगभग कंप्लीट कवर अप हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो हमारी शैली है वो है अजमेर शैली। और पहली जो शैली है वो अजमेर शैली है। इससे पहले की जो शैली हमने पढ़ी हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान की कला और संस्कृति उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो अजमेर शैली में और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है चांद चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन जो है जेईएन यांत्रिकी डिग्री 2022 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन है वो है देवगढ़, अजमेर, शाहपुरा और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन कौन है? चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उष्णा, ये चित्रकार हैं, ये अजमेर शैली से संबंधित हैं। आपके जो चित्रकला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको चित्रकार का नाम दिया जाता है कि ये कौन सी चित्रकला से है। जैसे कि आपने सेकंड ग्रेड ग्रुप ए में क्वेश्चन देखा होगा साहिबदीन से, जिसको क्वेश्चन साहिब दी के नाम से पूछा गया था। साहिब दी जो कि मेवाड़ से संबंधित था, मेवाड़ से। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था चित्रकला से, आप कर सकते थे। ऐसे ही आपको चित्रकार कौन सी शैली से है, उनके कुछ प्रमुख चित्र हैं वो याद रखने हैं, या फिर उस चित्रकला की जो विकास हुआ है वो किस शासक के काल में हुआ है और उसका स्वर्ण काल किसके शासन काल में था, या फिर उस चित्रकला की जो विशेषताएं हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप आराम से पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर उससे पहले आपने अपना जो मटेरियल है वो पढ़ा होगा। और साथ ही पीवाईक्यू जब आप कर लेते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि 90 से 95% आपका मटेरियल और पीवाईक्यू से हो जाता है। कुछ एक दो क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो अलग ही देते हैं, तो उसमें एक या दो में तो सभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो कोई भी नहीं कर पाता है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पीवाईक्यू के साथ सारा कवर अप करने की कोशिश करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजमेर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी जो डिटेल है ये देखिए। प्रमुख चित्रकार हैं चांद जिसका नाम जूनिया, तैयब जिसको सावर और राम सिंह भाटी जिसको नोद कहा जाता है। जालजी व नारायण भाटी खरबा ब्यावर से हैं। माधोजी व राम समूदा अलीबख्श अजमेर से। चांद द्वारा 1698 ईस्वी पाबूजी का बनाया चित्र प्रमुख है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि पाबूजी का जो चित्र बनाया चांद ने कब बनाया, जैसे कि 1698 ईस्वी है। और उस्ना व साहिबा अजमेर शैली की महिला चित्रकार, ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि उस्ना व साहिबा महिला चित्रकार हैं कौन सी शैली से, तो अजमेर की महिला चित्रकार हैं उस्ना व साहिबा। ये थी इसकी डिटेल। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन।
सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? ये क्वेश्चन जो है वो डिप्टी कमांडेंट 2020 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, अजमेर, हाड़ौती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अजमेर। अजमेर की उपशैलियाँ हैं ये सावर और शाहपुरा। इसमें अगर देखें हम तो भिनाई, भिनाई जो कि अजमेर में है, भिनाई अजमेर में। उसके अलावा सावर, सावर, मसूदा, मसूदा जो खुद ब्यावर में है, ब्यावर में। और जूनिया, जूनिया, जूनिया कहाँ पे है? अजमेर में। ये सभी क्या हैं? अजमेर शैली की उपशैलियाँ हैं। तो सावर और शाहपुरा किस चित्र शैली की उपशैलियाँ हैं? अजमेर की। उसके साथ ही भिनाई, जूनिया और मसूदा ये भी अजमेर की उपशैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि भिनाई जो अजमेर में है, सावर अजमेर में, मसूदा ब्यावर व जूनिया अजमेर, अजमेर चित्रकला शैली की उपशैली हैं। आगे बढ़ते हैं। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? सहायक कृषि अधिकारी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऑप्शन है साहिबा, नौसीन, सारिंग, तारिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहिबा, क्योंकि अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में किया है कि अजमेर शैली के महिला चित्रकार उसना, उसना और साहिबा, उसना व साहिबा ये महिला चित्रकार हैं अजमेर शैली की। और इनमें ऑप्शन में साहिबा दे रखा है। तो अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में जो स्त्री चित्रकार है वो साहिबा प्रमुख है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये हमारा जो सेशन है ये पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अभी ये क्लास जो है कंटिन्यू रहने वाली हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन से आपको कुछ बेनिफिट मिला है एग्ज़ाम में आपके, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम रखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक करवाएं वो भी आप बता सकती हैं। अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बाद अभी आपको पता है जैसे कि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी उसके बाद 4th ग्रेड, वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर और जनवरी में 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है। तो बहुत सारी जो एग्ज़ाम है राजस्थान की उनमें ये सभी में टॉपिक, जिनमें भी राजस्थान की कला और संस्कृति में चित्रकला वाला टॉपिक है, उन सभी के लिए एक रामबाण क्लास है। क्योंकि इसमें हम PYQ, सिर्फ हम PYQ सॉल्व नहीं करते हैं, साथ में उसकी डिटेल भी देखते हैं। तो अगर आपका PYQ से क्वेश्चन नहीं होता है तो साथ की जो डिटेल है उनमें से पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी उठा सकें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी शैली है वो है जैसलमेर शैली। नेक्स्ट जो शैली है वो है जैसलमेर शैली। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है जयपुर शैली, अलवर शैली, जैसलमेर शैली, आमेर शैली। तो हम जैसलमेर शैली पढ़ रहे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जैसलमेर शैली है। इस पर मुगल प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव, इससे मुगल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रासादों की प्रमुख शोभा था? प्रासाद यानी कि महल, प्रासाद यानी महल। पूछा जैसलमेरी शैली जो है उसका कौन सा चित्र है जो जैसलमेर के राज प्रासादों की प्रमुख शोभा था? ये क्वेश्चन ऐसा ही 1998 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है रसिक प्रिया, बनी ठनी, ढोला मारू और मूमल। तो जैसलमेरी शैली का पूछा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मूमल। मूमल एक ऐसा चित्र है जो जैसलमेर के जो महल हैं उनकी प्रमुख शोभा था। बाकी बनी ठनी हम पढ़ चुके हैं, ये किशनगढ़ में है, किशनगढ़ चित्र शैली है। और ढोला मारू भी शायद जैसलमेर में ही है, जैसलमेर। और मूमल जो है वो जैसलमेरी शैली का चित्र है जो कि इसके प्रासादों की प्रमुख शोभा था। आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं कि जैसलमेरी शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है। मतलब इस पर मुगल जो है ना, मुगल इफेक्ट, मुगल प्रभाव वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। यहाँ के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। मूमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र है। इस शैली को महारावल हरराज, अखो सिंह व मूलराज ने संरक्षण प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने इसको संरक्षण दिया? तो महारावल हरराज, अखो सिंह
व मूलराज हैं, इन्होंने इसको संरक्षण दिया और मूमल इसका सर्वाधिक प्रचलित चित्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। अभी हमने यही क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है कोटा शैली, जैसलमेरी शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जैसलमेर शैली। मूमल जो है जैसलमेर शैली का सर्वाधिक प्रचलित चित्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी जो नेक्स्ट शैली आ रही है वो हाड़ौती शैली। अब हम हाड़ौती शैली से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। हाड़ौती शैली में पहली जो शैली है वो है बूंदी शैली। उसका पहला क्वेश्चन, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बूंदी शैली, कोटा, जैसे कि आप देखते हो हाड़ौती में हम कौन कौन से जिले काउंट करते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़। तो इन चारों को मिला के जो शैली है वो है हाड़ौती। और हमें क्वेश्चन जो पूछा है वो बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। ये क्वेश्चन EORO एग्जाम 2023 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़। तो इसमें कोटा भी आ गया, बूंदी भी आ गया और झालावाड़ भी आ गया। ये किस में आ जाएंगे, ऑप्शन 2 हाड़ौती शैली में। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली, कोटा शैली व झालावाड़ चित्र शैली को सम्मिलित किया गया है। मतलब ये इसकी उपशैलियाँ हैं। हाड़ौती स्कूल शैली पर वल्लभ संप्रदाय व दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव। एक तो वल्लभ संप्रदाय का, एक दक्षिण भारतीय शैली का। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें ऐसे कि इसकी विशेषताएं दे देंगे। इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें से असत्य कौन सा है या फिर इसमें सत्य कौन सा है। तो हाड़ौती स्कूल शैली पर वल्लभ संप्रदाय और दक्षिण जो भारतीय शैली है उसका प्रभाव स्पष्ट है। और हाड़ौती शैली में सर्वाधिक चित्रण जो हैं शिकार पर हुए हैं, जिसमें राजा रानी दोनों को शिकार खेलते हुए। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि शिकार, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया शिकार वाले कोटा शैली में जो आता है कि सर्वाधिक चित्रण किसका है, शिकार का है। और शिकार करते हुए जैसे कि सिर्फ राजा को दिखाते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि राजा और रानी दोनों को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है। ये क्वेश्चन सर्वेयर एग्जाम 2025 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है आमेर शैली, झालावाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। तो अभी हमने देखा है कि ये तीनों जो हैं वो हाड़ौती में आती हैं। हाड़ौती में तो जो आमेर शैली हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आमेर शैली है, इसकी उपशैली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ये क्वेश्चन टाउन प्लानर 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है नाथ द्वारा, अजमेर, बूंदी, अलवर। तो हमें ये चित्रकार के नाम दे रखे हैं कि सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम। तो ये किससे संबंधित हैं, बूंदी से। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी चित्र शैली है, उसके प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन हो गया, अहमद अली हो गया, उसके अलावा और रामलाल हैं, साथ ही श्री किशन। ये चित्रकार के नाम आपको याद रखने हैं और अगर सेशन पसंद आ रहा है इसको लाइक करना ना भूलें। साधुराम, तो ये इसके चित्रकार हैं बूंदी शैली के। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। तो सुरजन, अहमद, साधुराम, रामलाल और किशन। इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो जंगली सुअर का शिकार करते हुए, एक रागिनी, भैरव और एक राग दीपक। तो ये आपको याद रखनी है कि इसके जो प्रमुख चित्र हैं बूंदी शैली के, जंगली सुअर का शिकार करते हुए, रागिनी, भैरव, राग दीपक, ये इसके प्रमुख चित्र हैं बूंदी शैली के हो गए और ये प्रमुख इसके चित्रकार हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। ये क्वेश्चन LSA एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाड़ौती, क्योंकि हमने हाड़ौती में देखा है कि कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो झालावाड़ वाला किसका मतलब किसकी उपशैली हो जाएगी, हाड़ौती शैली है, इसका हिस्सा हो जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे जो क्वेश्चन है वो है बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है। बूंदी महल की जो रंगशाला वो प्रसिद्ध क्यों है। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, स्तंभों के लिए, उक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, भित्ति चित्रों के लिए। जो बूंदी महल है उसकी रंगशाला है वो अपने भित्ति चित्र है उसके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो डिटेल है कि बूंदी महल की जो रंगशाला है उसका निर्माण शत्रुसाल या इन्हीं को छत्रसाल कहा जाता है, इनके द्वारा करवाया गया और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बूंदी महल की रंगशाला प्रसिद्ध क्यों है, भित्ति चित्र के कारण, और इसका निर्माण किसने करवाया, शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्तियों से सुसज्जित है किसने बनवाया। यही क्वेश्चन अभी हमने देखा है, इसकी डिटेल तो यही आ गया। ये सीईटी में पूछा गया 2023 में, उसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में। ऑप्शन है राव रतन सिंह, राव सुरजन सिंह, राव छत्रसाल, महाराव बुद्ध सिंह। तो अभी हमने जस्ट पीछे वाली जो डिटेल है इसमें देखा है कि राव छत्रसाल ने इसका निर्माण किया। इसका नाम शत्रुसाल भी है, शत्रुसाल या छत्रसाल, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राव छत्रसाल। और बूंदी में जो रंग महल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी भित्ति चित्र है उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण खालिस्तान के शासनकाल में हुआ। ये क्वेश्चन वनपाल 2022 में, लवण निरीक्षक 2019 में, रसायनज्ञ 2024 में, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 2020 में। आप खुद देख सकते हैं कि 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। तो PYQ जो होते हैं वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन PYQ से योग का योग पुटअप कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह और राव शत्रुसाल। पूछा इसमें ये है कि जो इसका जो चित्रशाला है वो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उमेद सिंह के समय में जो बूंदी के राजमहल में चित्रशाला है उसका निर्माण हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी डिटेल देखते हैं कि जो बूंदी के राजमहल में महाराव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जो अपने रंगीन भित्ति चित्रों के कारण भित्ति चित्रों का स्वर्ण कहलाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बूंदी के राजमहल में सबसे पहले यही क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है, चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, महाराव उमेद सिंह ने। और अपने जो रंगीन इसके भित्ति चित्र हैं, इसकी ये विशेषता हो जाएगी रंगीन भित्ति चित्र हैं, और इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ण कहा जाता है। राव उमेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि बूंदी शैली में का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल माना जाता है। राव उमेद सिंह का स्वर्ण काल जो काल है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके काल में बूंदी में रंगीन चित्र, आपको ये विशेषता है वो अच्छे से याद रखनी है कि इसमें रंगीन चित्र बनाए गए। फिर है महाराव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए 1750 ईस्वी में दिखाया गया चित्र प्रसिद्ध है। ये इसकी विशेषता भी है कि बूंदी चित्र शैली उसमें जंगली सुअर का शिकार करते हुए, तो इसमें जंगली सुअर का शिकार करते हुए कौन से शासक को दिखाया गया है, तो वो है महाराव उमेद सिंह। और ये जो चित्र है वो 1750 ईस्वी का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। ये क्वेश्चन जो है कृषि अधिकारी 2025 एग्जाम में पूछा गया है, और इसके जो ऑप्शन है वो है राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह और भाव सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, उमेद सिंह। पूछा ये है कि बूंदी का शासक है वो श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए इनका चित्र बनाया गया है, तो वो है उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह। और बूंदी के महल में स्थित जो चित्रशाला है उनमें इनका जो चित्र है वो वहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। ये क्वेश्चन JN सिविल डिग्री 2022 में पूछा गया, साथ ही टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बूंदी शैली से। एक शायद लोक देवता में भी है ये, किसमें कि बांसी दुगारी कहाँ पे है, बूंदी में, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये शायद तेजा जी जो लोक देवता हैं उनसे संबंधित है। तो दुगारी किले की जो चित्रकला किससे संबंधित है, बूंदी शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल से बताया गया कि दुगारी के महलों में भित्ति चित्रों का निर्माण 1700 ईस्वी के आसपास किया गया। दुगारी के महलों में रामचरित्र को चित्रों का विषय बनाया गया।
तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा चरित्र, रामचरित्र को। यहाँ रामचरितमानस के अनेक सूक्ष्म चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र बूंदी शैली में बनाए गए हैं। दुगारी का किला जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके जैसे पर्यटन स्थल है उस हिसाब से या फिर सुमेलित करना उस हिसाब से कि दुगारी का किला किले के हिसाब से तो बूंदी में स्थित है। और इसमें रामचरितमानस के जो सूक्ष्म चित्र बनाए गए हैं, रामचरित्र है ये इसका प्रमुख विषय है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? ये क्वेश्चन फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया, साथ ही कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो है नाथद्वारा शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली और जयपुर चित्र शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बूंदी चित्र शैली। इसमें पशु पक्षी आपसे यही पूछे पशु पक्षियों की बहुतायत किनके चित्रों में मिलती है, तो बूंदी चित्र शैली है उसमें पशु पक्षी की बहुतायत रहती है। आगे इसकी जो डिटेल है वो देखें तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किस शैली में पशु पक्षियों का अधिक चित्रण हुआ है, बूंदी शैली, इसलिए इस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है, बूंदी शैली को। यह मेवाड़ से प्रभावित है। वर्षा में नाचते हुए मोर, वृक्षों पर कूदते बंदर, जंगल में विचरण करते हुए सिंह सर्वाधिक इस शैली के चित्रों में अंकित किए गए हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन करने के कारण इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है सत्य असत्य में या फिर स्टेटमेंट में कौन सा कितने राइट हैं कि पशु पक्षियों की चित्र शैली या फिर पक्षी चित्र शैली किसे कहा जाता है, तो बूंदी शैली को पक्षी शैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। ये क्वेश्चन RAS 1997 में पूछा गया। ऑप्शन है चित्रशाला, रंगशाला, चोखेलाव महल की चित्रकारी और दुगारी के चित्र। तो महाराव उमेद सिंह के समय पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चित्रशाला। ये महाराव उमेद सिंह के समय, महाराव जो उमेद सिंह हैं जिनके समय इनका स्वर्णकाल कहा जाता है बूंदी चित्र शैली को, इनके समय में निर्मित बूंदी चित्र शैली का जो उत्कृष्ट रूप है वो क्या है, चित्रशाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया। ऑप्शन है सुरजन, भाव सिंह, शत्रुसाल, उम्मेद सिंह। तो हमें पूछा है कि चरम पे थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद सिंह। हमने देखा कि इनका जो समय है उसको बूंदी शैली का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इनके समय ये चित्रकला जो है वो सबसे ज़्यादा चरम पे थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी डिटेल। सुरजन जो है वो सुरजन ने बूंदी शैली का विकास किया, स्वतंत्र विकास। शत्रुसाल हैं, उन्होंने भित्ति चित्रों के लिए रंग महल का निर्माण करवाया। और उम्मेद सिंह का जो समय है वो बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल है। और जो भाव सिंह हैं, भाव सिंह व अनिरुद्ध के समय चित्रों में दक्षिण भारतीय प्रभाव। तो आपको अगर बूंदी ये पूछा जाएगा बूंदी शैली का स्वतंत्र विकास वो सुरजन के समय में हुआ। और इसमें भित्ति चित्रों के लिए रंग महल का निर्माण शत्रुसाल के समय में करवाया गया। उम्मेद सिंह हैं, इनका काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। और भाव सिंह और अनिरुद्ध हैं, इनके समय में इसमें जो दक्षिण भारतीय प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध चित्रशाला खालिस्तान के शाही महल में स्थित है। ये क्वेश्चन CET 10+2 2023 में पूछा गया। उसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक 2019। इसके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, आमेर, जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, ऑप्शन 2 बूंदी की चित्रशाला जो है वो बूंदी चित्र शैली है उसके शाही महल हैं वो स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है चित्रशाला कलाविथि चित्रशाला आर्ट गैलरी किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन CET 10+2 में पूछा गया 2024 में। ऑप्शन है इसके बूंदी, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो ये जो चित्रशाला कलाविथि किस स्थान पे है? बूंदी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि चित्रशाला बूंदी में स्थान पर स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। ये क्वेश्चन RS प्री 2003 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं बीकानेर, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर। तो अभी हम बूंदी शैली पढ़ रहे हैं और इसमें हमने देखा है कि चित्रकला जो है वो आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था इसका?
तो वो था बूंदी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें ताकि आपकी चित्रकला के जो मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ शैली है वो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। और आपके जो सुझाव हैं उसके लिए हमारे कमेंट सेशन बॉक्स में आप सुझाव ज़रूर करें। अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट शैली है, हाड़ौती शैली चल रही थी उसमें हमारी बूंदी शैली है, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो शैली है वो है कोटा शैली। कोटा शैली, इसका क्वेश्चन है महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जाम 2024 जो हुई थी उसमें पूछा गया और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो महाराव राम सिंह द्वितीय ये हैं ऑप्शन 4 कोटा शैली से के संरक्षक थे। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो डिटेल है कि जो कोटा शैली है उसको स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय किसको है, महाराव राम सिंह को है, जिनका शासनकाल जो है वो 1696 से 1707 ईस्वी है। महाराव जो भीम सिंह हैं वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनी है, कौन सी, कोटा शैली में। और ये क्वेश्चन अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 ग्रुप डी है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो शिकार वाला पूछा गया था, साथ में वल्लभ संप्रदाय के चित्र। तो यहाँ से महाराव भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय के जो भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने हैं। और साथ ही कोटा शैली का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, उम्मेद सिंह का जो काल है वो कोटा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन उसके साथ में उसकी डिटेल, तो इनमें से मिक्स करके जब आप करते हो तो आपका जो ओवरऑल 90 से लेकर 95 तक आपका जो मैटर है वो हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु चित्रकार डालू राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है कोटा शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और जयपुर शैली। तो डालू जो चित्रकार हैं वो किस शैली से संबंधित हैं, कोटा शैली से। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल है। कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू व लच्छी राम। तो आपको ये याद रखनी है कि कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू व लच्छी राम। उसके अलावा 1768 ईस्वी में डालू द्वारा चित्रित रागमाला सेट जो है वो कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट है। तो 1768 ईस्वी में डालू के द्वारा और रागमाला सेट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि रागमाला सेट है वो किसके द्वारा चित्रित है, डालू के द्वारा। कब चित्रित किया गया, 1768 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया, साथ ही ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जयपुर, अलवर। जब हम हाड़ौती शैली को शुरू में इसकी विशेषताएं देख रहे तो हमने देखा था कि इसमें शिकार के दृश्य हैं, शिकार भी इसमें राजा रानी दोनों। और इसमें यही पूछा गया है कि किस शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोटा जो है हाड़ौती की उपशैली है। और इसकी विशेषता ये है कि वैसे तो जब दिखाते हैं तो शिकार के दृश्य पुरुषों के द्वारा, लेकिन इसमें क्या है, नारी को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये इसकी विशेषता है। और अभी जो ग्रुप डी में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही था कि भीम सिंह के समय की जो विशेषताएँ हैं कि एक तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन था कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए, साथ ही ये था कि इसमें शिकार के अधिक दृश्य हैं। तो शिकार के अधिक दृश्य कोटा शैली में, और भीम सिंह है वो कोटा शैली से संबंधित है, उनके समय वल्लभ संप्रदाय मतलब श्री कृष्ण जो है उनके चित्र अधिक बनाए गए। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 का जो ग्रुप डी वाला जीके का पेपर है उसमें पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022 में पूछा गया, साथ ही सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है राव माधो सिंह, राव उमेद सिंह, राजा राम सिंह और महाराव भीम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। उमेद सिंह के समय जो कोटा शिकार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य जो हैं
शिकार के दृश्य विशेषता बनी किसके समय? उमेद सिंह के समय। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? इसने पूछा है कि किस शासक को उत्कृष्ट का काल जो है वो इस शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया और JN 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है महाराव शत्रुशाल सिंह फर्स्ट, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट और महाराव शत्रुशाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। इनका जो शासनकाल है ये इसका स्वर्ण काल या फिर उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने वो एग्ज़ाम के चलते हम इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने देखा है कि जो एग्ज़ाम में GK वाला जो पेपर हुआ है उसमें लगभग जो क्वेश्चन है चित्रकला के सारे क्वेश्चन हैं वो PYQ से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिटेल है। कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेद सिंह प्रथम के समय हुआ। इनके समय शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। उमेद सिंह प्रथम के समय को इस काल का उत्कृष्ट काल माना जाता है या फिर स्वर्ण काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है इसके पाल शैली, मेवाड़ शैली, जैन शैली और कोटा शैली। तो हम देख रहे हैं कि कोटा शैली में शिकार के दृश्य मुख्य रूप से हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में कोटा शैली में गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के चित्रों का होने के कारण इस शैली को शिकार शैली, तो ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि शिकार शैली के नाम से तो कोटा शैली है। इस शैली में स्त्रियों को भी शिकार करते दिखाया गया है, तो ये भी एक इसकी विशेषता बन जाती है, क्योंकि शिकार करते हुए सिर्फ पुरुषों को दिखाया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड शिक्षक साइंस 2010 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़, आमेर और कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा, ऑप्शन 4। नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का? तो कोटा राज्य के मुख्य चित्रकार थे। ये हमने इससे पहले भी चित्रकार जो प्रमुख हैं जो इस शैली से संबंधित है उसमें देखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कोटा शैली का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये अभी तक का जो आपको सेशन है ये आपको कैसा लगा, पसंद आया? आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि आगे की जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। इसके लिए आपको पहले सिलेबस देखना होता है, सिलेबस के बाद आप PYQ देखें, फिर आप जो भी जहाँ से भी कोचिंग करें अपना मटेरियल वो देखें या फिर बुक से पढ़ें। लेकिन PYQ जो है वो आपको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ MCQ मॉक जो टेस्ट हैं वो आप देते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और एक बहुत से बच्चों की ये होती है कि टाइम आप उनको कम मिला, तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। और आप प्रैक्टिस करें तो OMR सीट है वो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, आप उस पर प्रैक्टिस करें। जैसे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5 ऑप्शन है, और 5वां ऑप्शन अगर आप छोड़ देते हो 10% से ज़्यादा तो आपका पेपर चेक नहीं होता है। तो आप थोड़ी उसमें प्रैक्टिस करने के लिए OMR सीट पे प्रैक्टिस करें जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। ये क्वेश्चन जो है प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। तो कोटा चित्र शैली की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? शिकार के दृश्य। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज की हमारी चित्रकला की क्लास, और इससे की जो पहले की जो वीडियो हैं वो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल द नॉलेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान की कला और संस्कृति वाले जो पोर्शन है उसमें देख सकते हैं। पहले के वीडियो देखेंगे तो आपको पहले वाली जो चित्रकला शैली है वो समझ आएगी। और आज हमने पढ़ी जो है जैसलमेर शैली, अजमेर शैली, साथ ही हमने हाड़ौती शैली की कोटा और बूंदी 2 शैली हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, नई जो इससे आगे की जो चित्र शैली है उसके साथ मिलेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कौन सा पढ़ना है चित्रकला जब कंप्लीट हो जाती है वो भी बताएं। और इसके साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। आपके आगामी जो भविष्य में होने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए आपको
पहले से शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को विराम देती हूँ मैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।